आज बहुत दिन बाद मैं कोलकाता में होलिका दहन देख रहा हूँ। वैसे हर साल मैं बिहार जाता हूँ और वहाँ पर हम लोगों का होलिका दहन होता है। मन्ना गांव है वहाँ पर। बहुत सारे आपने होली देखा होगा और होलिका का नाम सुना होगा कि ऐसे होता है वैसे होता है। हम लोग का गांव का एक बहुत ही अद्भुत होली होता है। हमारे पूरे गांव में जितने लोग हैं लगभग सभी लोग उठकर चले जाते हैं मन्ना गांव और वहां पर हम लोग का होली होता है। जब तक हनुमान जी पर रंग नहीं चढ़ाया जाता है तब तक हम लोग होली नहीं खेल सकते। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है कि पूरे गांव में आप अकेले घूम लीजिएगा लेकिन फिर भी कोई भी आपको रंग नहीं दे सकता। वो लोग आपस में रंग खेलेंगे लेकिन आपको कोई रंग नहीं देगा। एक्चुअली हुआ ये है कि हम लोगों का गांव के लोग और मन्ना गांव के लोग वो लोग गए थे गंगा नहाने के लिए। तो वहाँ पर कुछ आपस में भजन कीर्तन हो रहा था। तो वहीं पर मैंने जो सुना है, क्योंकि आज तक कब से ये चला आ रहा है किसी को नहीं पता, तो मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था। तो वहाँ पर शर्त रखा गया था कि आप हमारे गांव वालों लोगों से शर्त रखा गया था कि आप हमारे गांव में मतलब मन्ना गांव में जाएंगे और भजन कीर्तन होगा। वहीं पर हनुमान जी की पूजा होगी और हरे कृष्ण हरे राम का जो मंत्र का जो जाप होता है तो वो चीज़ होगा। और वहाँ पर 24 घंटा आपका हरे राम की जो कीर्तन होती है वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे होली का मतलब गीत वगैरह सभी लोग गाते हैं और वहीं पर फिर होली मनाया जाता है। जब हनुमान जी पर रंग जब चढ़ाएंगे तब जाकर होली मनाया जाएगा। तो एक्चुअली ये हुआ था कि ऐसा सुनने में आया कि हम लोगों का जो दो लोग गांव में मन्ना गांव के लोग और हमारे गांव के लोग दोनों गंगा नहाने गए थे। वहाँ पर एक के हाथ में उन लोगों के हाथ में आया था दुर्गा माँ का शायद मूर्ति था और हमारे गांव वाले के हाथ में आया था हनुमान जी की मूर्ति। तो दोनों मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया गया है मन्ना गांव में और वहीं पर हनुमान जी की पूजा हर साल किया जाता है। हम लोग होली में हर साल मन्ना गांव जाते हैं। वहीं पर पूजा पाठ जो भी करना है, किसी को अगर मन्नत मांगे हैं, बहुत सारे लोगों को मन्नत मांगे हैं और उनका पूरा हुआ है। तो वहाँ पर ऐसा कहानी है कि इवन मेरे साथ एक गुजरा था कि मेरी मम्मी बोली कि भाई मत जा वहाँ पर, कि वहाँ पर जाएगा जिस बंदे का नाम बोला, जैसे ABCD कोई भी बंदा हो उस बंदे का नाम बोला, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कि उसके साथ में तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। और मैं बोला क्या झगड़ा होगा, मुझे भी जाने का मन था। तो वो बोली कि वहाँ जाकर होगा और वो बंदा भी नहीं गया और मैं भी नहीं गया और दोनों ही गांव में ही झगड़ा कर लिए। मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो ये परिस्थिति है वहाँ पर। अगर आप किसी ने भी अगर सोच लिया जाना है तो जाइए, बुरा चीज़ नहीं होगा, अच्छा होगा। सुनते हैं एक बार पंडित जी आ रहे थे, हमारे मन्ना गांव के पंडित जी हमारे गांव में निमंत्रण देने के लिए कि होलिका दहन के लिए निमंत्रण के लिए चलना है। निमंत्रण इस तरह से कि हमारे यहाँ पर नियम है कि पंडित जी वहाँ पर अक्षत और हल्दी वगैरह लेकर आते हैं, निमंत्रण देंगे यहाँ पर और फिर हम लोग उस निमंत्रण को एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम लोग इधर से झाल वगैरह लेकर वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर झाल वगैरह का ढोल वगैरह का पूजा होगा और फिर वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ करने के लिए पंडित जी जब आ रहे थे तो वो चावल शायद या कुछ चीज़ भूल गए। तो रास्ते में कोई बुजुर्ग आदमी मिला और उस पंडित जी से बोले कि अरे भाई आप तो जा तो रहे हो लेकिन ये कुछ चीज़ें आप जो है वो तो लिए नहीं हो, तो आप निमंत्रण दोगे कैसे? तो बंदा जब चेक कर रहा है तो सचमुच का उसके पास नहीं है और जो बुजुर्ग आदमी है वो फिर वो मिला ही नहीं, गायब हो गए। तो फिर से वो बंदा गया अपने गांव से वो चीज़ लेकर आया, फिर यहाँ पर निमंत्रण दिया। ऐसा नियम है कि अगर
हमारा गांव का आदमी कोई भी रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है, अगर पूरे गांव का आदमी तोड़ता है तो हमारे गांव में परेशानी आती है, और उधर वाले अगर कोई नियम तोड़ते हैं तो उन्हें परेशानी आती है। एक बंदा ऐसा बोला कि एक ट्रैक्टर है उनके पास था, तो वो बोले थे कि हम हर साल जाएंगे और लेकर, और वो लेकर नहीं गया और उनके गांव में आग लग गया। उनके जो फसल थी जो काट कर रखा हुआ था उसमें आग लग गया। तो ऐसा मान्यता है कि जो अगर गलत बोलता है तो वो चीज़ बहुत उसके साथ गलत हो जाता है। तो इस साल मैं जा नहीं पाया। एक्चुअली रीज़न ये था कि पापा बोल रहे थे कि मत जाओ, तबीयत भी गड़बड़ है, बेटे का भी तबीयत गड़बड़ है। तो मैं हर साल जाता हूँ, इस साल इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि पापा बोल रहे थे मत जाओ, क्योंकि उनका भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए अब यहीं पर हैं। अब कुछ तो किया जा नहीं सकता है, अब जो है सो है। परेशानी अगर घर में आए तो हमें तो उसको झेलना भी है, तो इसी कारण से मैं जा नहीं पाया। बहुत मिस कर रहा हूँ उस चीज़ को, अपने दोस्तों को, क्योंकि साल में एक बार सभी फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं सभी लोग वहाँ पर आते हैं और सभी से मिलना हो जाता है। इस बार किसी से मिलना ही नहीं हुआ, और लगता है इस साल ऐसे ही सूखा सूखा होली जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर भी सभी लोगों से नया है हम लोग, तो ज़्यादा दोस्ती है नहीं कि होली हो पाएगा। तो लगता है इस साल का होली ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, शिवम का है, अब उसको भी है कि ठंडा लगा हुआ है, तो उसको भी बचा कर उससे भी होली खेलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ज़्यादा ना ठंडा लग जाए। क्योंकि हम लोग जब अयोध्या से आए तो यहाँ पर आने के बाद मतलब मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया, शिवम का भी तबीयत ख़राब हो गया, अब पापा का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों का थोड़ा कंट्रोल में आया तो पापा का गड़बड़ हो गया। उधर का ज़्यादा घूमना हो गया था, इधर इतना ज़्यादा ठंडा लग गया है कि बहुत परेशान हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं, देखते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नई प्लेस में कहीं अगर जा सके तो कोशिश करेंगे आपको नई नई जगह घुमाने का। मैं भी घूमूंगा और आपको भी साथ में घुमाऊंगा। टाटा, बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली। सब कोई अच्छे से होली खेलें, झगड़ा ना करें, शराब ना पिएं और अच्छे से होली मनाएं। टाटा, बाय, गुड नाइट।